नमस्कार। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन में इंडिया रशिया रिलेशंस हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हर एक डायमेंशन को यानी हर एक पहलू को आसानी से समझेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप मेंस के लिए एक सॉलिड मल्टी डायमेंशनल आंसर तैयार कर पाएं। तो चलिए पूरे डिस्कशन को इस एक अहम सवाल के आसपास रखते हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया और रशिया का रिश्ता सिर्फ एक पुरानी दोस्ती है, एक लेगेसी है, या फिर आज के बदलते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है? सच पूछिए तो इस सवाल का जवाब ही इस रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अच्छा, तो हम इस टॉपिक को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम इसकी हिस्टोरिकल फाउंडेशन देखेंगे, फिर मॉडर्न कोऑपरेशन के पिलर्स, उसके बाद आने वाले जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, फिर जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस आ रहे हैं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। ये स्ट्रक्चर आपके मेंस आंसर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एक क्लियर फ्लो देगा। तो शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की बुनियाद से, इसकी हिस्टोरिकल फाउंडेशन से। देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम से लेकर आज तक इस रिश्ते में एक कंसिस्टेंसी रही है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, और यही विश्वास, यही ट्रस्ट इस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए कुछ की मोमेंट्स को देखते हैं। 1971 की ट्रीटी को याद कीजिए। उसने हमें वॉर के टाइम एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कुशन दिया था। फिर जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, तब भी रशिया हमारा सक्सेसर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये रिश्ते की गहराई दिखाता है। और फिर साल 2000 से जो एनुअल समिट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उसने इस दोस्ती को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे दिया। तभी तो इसे टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप कहते हैं, है ना? ओके, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं प्रेजेंट पर। आज वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर यह पार्टनरशिप टिकी हुई है? GS2 के आंसर के लिए ये आपके एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस वाले पॉइंट्स हैं, और ये 3 मेन पिलर्स हैं: डिफेंस, एनर्जी और डिप्लोमेसी। और इन पिलर्स में सबसे मजबूत, सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस पार्टनरशिप। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस का लगभग 65% मिलिट्री हार्डवेयर या तो रशियन है या सोवियत ओरिजिन का है। ये नंबर अपने आप में इस डिपेंडेंसी या कह लें इस पार्टनरशिप की अहमियत बता देता है। और इसके एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारे एयर स्पेस को सिक्योर करता है। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल, ये तो जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक क्लासिक केस स्टडी है। इतना ही नहीं, INS चक्रा जैसी न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेना, ये हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सामान खरीदना नहीं है, ये एक गहरा स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है। ठीक है, डिफेंस तो हमेशा से था, लेकिन अब इस रिश्ते में नए ड्राइवर्स भी आ गए हैं, एनर्जी और इकोनॉमी। जैसे कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो रशिया हमारे लिए टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। हम उनके साथ आर्कटिक में भी एनर्जी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और टारगेट क्या है? 2030 तक ट्रेड को $50 बिलियन तक पहुंचाना। तो एक नया इकोनॉमिक डायमेंशन भी जुड़ रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, मल्टीपोलैरिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां पावर सिर्फ एक या 2 सुपर पावर्स के हाथ में ना हो, बल्कि कई अलग अलग पावर सेंटर्स हों। और यहां इंडिया और रशिया बिल्कुल एक पेज पर है। दोनों चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने। ब्रिक्स और SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनका कॉपरेशन इसी शेयर्ड विजन का नतीजा है। चलिए, अब तक हमने बात की कन्वर्जेंसेस की कि क्या क्या अच्छा है, लेकिन एक बैलेंस्ड आंसर के लिए चैलेंजेस और डाइवर्जेंसेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम उन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स पर फोकस करेंगे जो इस टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप को टेस्ट कर रहे हैं। यही आपके आंसर का क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है रशिया और वेस्ट का कॉन्फ्रंटेशन। इससे इंडिया एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन में आ जाता है। एक तरफ रशिया है, हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर, दूसरी तरफ वेस्ट, खासकर अमेरिका है, जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, यही इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का असली टेस्ट है। अच्छा, अब आते हैं उन 2 बड़े स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंसेस पर जिनके बिना आपका एनालिसिस अधूरा है। ये हैं द एलिफेंट एंड द ड्रैगन इन द रूम, यानी रशिया चाइना का ग्रोइंग एक्सेस और इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों देशों के बिल्कुल अलग नजरिए। देखिए, इंडो पैसिफिक पर तो डिफरेंस बिल्कुल साफ है। हमारे लिए यानी इंडिया के लिए ये एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रीजन है। हम क्वाड को लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का एक प्लेटफॉर्म मानते हैं। लेकिन रशिया का पर्सपेक्टिव बिल्कुल उल्टा है। वो इसे एक US लेड एंटी चाइना ग्रुप के तौर पर देखता है। यहां तक कि उन्होंने इसे एशियन नाटो भी कहा है।
तो आप सोचिए एक ही चीज पर कितना अलग अलग व्यू है। और दूसरा बड़ा कंसर्न रशिया और चाइना की बढ़ती नज़दीकी। ये इंडिया के लिए एक सीरियस स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इससे मॉस्को की प्रायोरिटी बीजिंग की तरफ शिफ्ट हो सकती है। इसका असर ये होगा कि यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स में हमारा रोल कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज पर रशिया का सपोर्ट कितना रिलायबल होगा, इस पर भी एक सवाल उठ जाता है। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां भी एक प्रॉब्लम है, ट्रेड इम्बैलेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रशिया से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है। ये इम्बैलेंस ज़्यादातर क्रूड ऑयल की वजह से है। इसे ठीक करने के लिए INST जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कन्वर्जेंसेस भी देखे और डाइवर्जेंसेस भी। सवाल ये उठता है कि आगे क्या? आगे का रास्ता आसान नहीं है। ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है। और इस पूरी डिस्कशन को समराइज करने के लिए ये टेबल आपके लिए एक फंटास्टिक रिवीजन टूल है। इसमें आपको स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों लेवल्स पर सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस और एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस एक ही जगह मिल जाएंगे। आप इसे सीधे अपने मेंस आंसर को स्ट्रक्चर करने में यूज कर सकते हैं। बहुत हैंडी है। तो आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल मंजर में जहां नए अलायंसेस बन रहे हैं, इंडिया अपने पुराने ट्रस्ट को यूज करके रशिया के साथ रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाएं बिना अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज किए। एक अच्छा मेंस आंसर इसी बैलेंस को आगे रखेगा। सो इस पर सोचिए और अपने पॉइंट जरूर बनाइए। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।